विनोद जी, आपके बारे में मैं सुना और हम लोग कोलकाता से वाह जिंदगी की टीम को लेकर हम बेंगलोर आ गए। आपके बारे में मैंने सुना कि आपका जीवन काफ़ी संघर्ष में बीता और आज आप दवा के क्षेत्र में भारत के प्रसिद्ध व्यवसायियों में से हैं। हम बहुत सारी बातें जानेंगे। आपको जैन रत्न सीजन 4 में हमने आपको शामिल किया है। हम आपका स्वागत करते हैं। विनोद जी, आप अपने बचपन के बारे में बताएं। बचपन की शुरुआत मेरी उदयपुर से हुई। तो पापा की गवर्नमेंट जॉब थी और मैं स्कूल वहीं से किया, फिर कॉलेज वहीं से किया। मुझे शुरू से एक जज्बा था कि कुछ करके दिखाना है करके। शुरू से एक मम्मी के संस्कार काफ़ी इस तरीके से थे कि एक विज़न दिया था। विनोद जी, आपके परिवार में कौन कौन? परिवार में माता पिता हैं, छोटा भाई है, उनकी फैमिलीज़ हैं, सिस्टर है छोटी, मेरी धर्मपत्नी यहाँ बिराजी हैं, दोनों बच्चे जयेश एंड राज जो आपके सामने बैठे हैं। आपकी व्यवसायिक यात्रा कब शुरू हुई? कॉलेज के साथ साथ वहाँ एक फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन था, मैं उसमें 2-3 घंटे टाइम दिया करता था, तो थोड़ा बहुत सीखने को मिला। फिर बेंगलोर आया, वहाँ एक फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 11-12 महीने काम सीखा एंड देन फिर मैंने सोचा कि ये जो फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इस क्षेत्र के अंदर कुछ बहुत बड़ा किया जा सकता है। तो फिर मैंने वो शुरुआत अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर की। 95 में मैंने एक 10 बाई 10 की स्टोर अपनी खोली थी, जनरिक स्टोर के नाम से। तो हम दो जनों ने मिलकर वो शॉप खोली और उसके बाद उसको धीरे धीरे जमाया। मेरे पार्टनर हैं भैरुमल जी भंडारी, आज मेरे साथ में हैं, वो करीब 23 साल से। उनके साथ मिलके महावीर सेल्स कॉरपोरेशन की स्थापना की। 400 स्क्वायर फीट से फिर हमने 4000 स्क्वायर फीट पे कदम रखा एंड देन फिर 4000 स्क्वायर फीट से हमारी खुद की बिल्डिंग हमने ली, करीब करीब वो 35,000 स्क्वायर फीट है। उसके अंदर हमने काफ़ी कंपनीज ऐड की, काफ़ी एम्प्लॉयज़ हमने ऐड किए एंड आज की डेट में हमारे पास करीब करीब 270 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और एवरी डे 7,000 मेडिकल स्टोर्स को हम सप्लाई करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी आप काफ़ी एक्टिव हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत पहले से उदयपुर के अंदर नारायण सेवा संस्थान के साथ जुड़ा था। बिजनेस के साथ साथ कई सारे पोलियोस कैंप और विकलांगों के लिए कैंप किए थे मैंने। उसके बाद जीटो से जुड़ा, वहां सबसे पहले स्पोर्ट्स का कार्यभार संभाला, स्पोर्ट्स चेयरमैन बना। उसके बाद मुझे वाइस चेयरमैन बनाया गया और आज डायरेक्टर इंचार्ज यूथ का मुझे पदभार सौंपा गया है। 2 साल कोविड काल में ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो काम है वो हाफ एन आवर भी हमने स्टॉप नहीं किया और हजारों मेडिकल स्टोर्स को समय पे हमने मेडिसिन पहुंचाने का काम किया। तो आपको तो अनेक पुरस्कार भी मिले होंगे, सम्मानित भी किया गया होगा, ऐसे कुछ पुरस्कार के बारे में बताएं। काफी सारी कंपनीज की ओर से हमें अवार्ड मिले हैं, बाकी रिकॉग्नाइजेशन ऑल इंडिया लेवल से हमें काफी मिला है। विनोद जी, जीतो के कई कार्यक्रम में मैंने भाग लिया और मैंने वहां आपको कविता पढ़ते हुए भी देखा है, तो शायद ये आपका शौक है, मैं जानना चाहता हूं इसके बारे में। 8 साल पहले कौन बनेगा करोड़पति जब मैं देख रहा था तो अमिताभ बच्चन जी की कविता मुझे सुनने को मिली कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। तो मैंने सोचा कि इसको याद किया जाए। काफ़ी कोशिश की, याद हुई नहीं। मुझे लगा कि ये स्कूल के दिनों में याद होती है, आज हम इस एज में है कि हमें याद नहीं होती है। फिर मैंने सोचा कि यार विनोद, डोंट गिव अप, एक कोशिश और कर। फिर मैंने एक कोशिश और की तो वो लाइनें मुझे याद हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि जब वो 20 लाइनें याद हो सकती है तो 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। तो आज कई सारी कविताएं कोशिश की और मुझे याद है। 2 लाइन किसी कविता की आप हमें सुनाएं। उलझने बहुत है मगर सुलझा लिया करता हूँ, अक्सर मुस्कुरा कर मैं इन्हें मिटा दिया करता हूँ। क्यों नुमाइश करूँ अपने माथे के शिकन की, क्यों नुमाइश करूँ अपने माथे के शिकन की, अक्सर मुस्कुरा कर इन्हें मिटा दिया करता हूँ। जब लड़ना है खुद को खुद ही से तो हार जीत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हारूं या जीतूं कोई रंज नहीं, कभी खुद को जिता देता हूं तो कभी खुद से जीत जाता हूं। ऐ जिंदगी तुम बहुत खूबसूरत हो, वाह जिंदगी तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैंने अब सोचना बंद और जीना शुरू कर दिया है, जीना शुरू कर दिया है। विनोद जी, आज आप जैन रत्न सीजन 4 का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जी। जय जिनेंद्र।